कहानी शुरू होती है छोटे से गांव से, जहां रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव से थोड़ा दूर एक सुनसान इलाके में अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। इलाके के लोग उस जगह को मनहूस मानते थे क्योंकि वहां एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कई खौफनाक कहानियां प्रचलित थीं। रमेश और सीमा हाल ही में शहर से लौटे थे और गांव में शांति से रहने का सपना देख रहे थे। उन्हें गांव में किसी से भी कोई डर नहीं था, लेकिन हवेली की कहानियों से उनके मन में थोड़ा सा संदेह पैदा कर दिया था। गांव के लोग बताते थे कि उस हवेली में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती थी और जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता वह कभी वापस नहीं आता था। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने चुनौती के रूप में रमेश से कहा, अगर आप इतने बहादुर हैं तो हवेली में एक रात बिताकर दिखाइए। रमेश, जो खुद को बहादुर मानता था, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। सीमा उससे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन रमेश ने उसकी एक ना सुनी और हवेली में रात बिताने की तैयारी करने लगा। रात गहरी हो गई। हवेली के बाहर हवा के झोंके और पेड़ों की सरसराहट में वातावरण और भी डरावना हो गया। रमेश जब हवेली के अंदर गया तो उसे वहां अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे के चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हवेली की हर दीवार पर अजीब चित्र बने थे जिन्हें देखकर रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। रात के 12 बजे ही अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। रमेश ने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी उसे सीढ़ी से किसी के पैरों की आवाज आती सुनाई दी। जब उसने सफेद साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रमेश ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। तभी सफेद साया उसके बिल्कुल सामने आ गया और उसके कान में फुसफुसाया, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रमेश के शरीर में मानो जान ही ना बची थी। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसी वक्त हवेली से दरवाजे अचानक खुल गए। अगले दिन गांव के लोग उसे बेहोश हालत में हवेली के बाहर पड़े हुए पाए। उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक चीज देखी हो। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी हवेली का नाम तक नहीं लिया और गांव के कुछ ही दिनों में शहर से लौट गया। गांव के लोग कहते हैं कि उस हवेली की कहानियां बस कहानियां नहीं है, बल्कि सच्चाई है। आज भी वहां से रात को अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। क्या वो हवेली सच में भूतिया थी या सिर्फ रमेश का वहम था? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। अगर आप हमारे कम्युनिटी से जुड़ने के लिए तैयार हैं और एक भी बीट मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। हम वादा करते हैं आपको मजा आएगा। आने के लिए शुक्रिया और हमारे फैमिली में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में मिलते हैं।